चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वालिया, ओ हारा वालिया। जिस रंग में तेरी मुरली रंगी है उसी रंग में रंग दे। जिस रंग में तेरा पीतांबर रंगा है, जो तेरे अंगों पे सजा है, उस एक एक सूत से मिलकर तेरा पीतांबर बना है। उन सूतों के कैसे सत्कर्म होंगे जो तेरे अंगों पे आके उन सूतों से बना हुआ पीतांबर तेरे अंगों पे सजा है, उन सूत के क्या सुकर्म होंगे। मालिक वैसा ही बना दे जिससे हम तेरा सानिध्य प्राप्त कर सके, जिससे हम तुझसे जुड़ सके। चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वालिया, चोला मेरा रंग दे ओ हारा वालिया। जिस रंग में तेरे भगत रंगे हैं, कौन से भगत, कौन से भगत? जैसे भक्त प्रहलाद, जैसे भक्त तुलसीदास, जैसे भक्त सूरदास, जैसे भक्त मीरा, जैसे भक्त राधा, जैसे भक्त रविदास। चोला मेरा रंग दे ओ बंसी वालिया, चोला मेरा रंग दे ओ हारा वालिया। जिस रंग में तेरे ओ भगत रंगे ने, जैसे वो तेरे भगत थे उस रंग में मुझे भी तू रंग दे। जैसे मीरा रंगी थी, सांप की पिटारी भेजी और उन सांपों के अंदर कहती है कि आओ आओ काले कृष्ण मुरार। सांप को कृष्ण के रूप में देख रही है। विष का प्याला भेजा गया, कहा गया कन्हैया का प्रसाद, गटागट पी गई। श्याम मना करते रह गए लेकिन नहीं माने। श्याम तेरे नाम का प्रसाद आया है, पगली जहर है। श्याम सुंदर तुम्हारे नाम का प्रसाद है तो जहर कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। गटागट पी गई। ऐसे भगतों के रंग में परमात्मा रंग दे जो सिर्फ तेरे हैं। दुनिया की परवाह अगर की तो आप ना सेवक बन सकते हो, ना शिष्य बन सकते हो, ना भगत बन सकते हो, ना ही वास्तव में सच्चे इंसान बन सकते हो। अगर कोई की कहेगा, कोई की कहेगा, कोई की कहेगा, अगर इसका ध्यान है तो कभी तरक्की नहीं हो सकती। इससे बहुत पार उतरना है। दुनिया की परवाह नहीं करनी। परवाह किसकी करनी है? आपको अपनी नजर में अच्छा बनना है, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। आप अपनी नजर में यदि श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ है, और अगर अपनी नजर में गलत है तो गलत है। दुनिया की नजर से बचकर अलग अलग मुखौटे लगाकर आप दुनिया की नजर में भगत बन सकते हो, संत बन सकते हो। संत का मुखौटा पहन सकते हो, भक्त का मुखौटा पहन सकते हो, शिष्य का मुखौटा पहन सकते हो, सेवक का मुखौटा पहन सकते हो। लेकिन अपनी नजर में आपको पता है कि हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। अगर पापी है तो आपकी आत्मा जानती है, अगर पुण्यात्मा है तो आपकी आत्मा जानती है। तो आपको अपनी नजर में श्रेष्ठ होना है। दुनिया की नजर में श्रेष्ठ बनकर कभी कुछ ना किसी को मिला है ना ही मिलेगा। दुनिया कैसी है? उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है। छठ माई की तरह जो लोग डूबे हुए सूरज को भी जल देते हैं, अगर वास्तव में ऐसा हो जाए, डूबे हुए सूरज का मतलब गिरते हुए लोगों को जो उठा ले, डूबे हुए सूरज का मतलब डूब गया। डूबते हुए को अगर आप पार लगा दो तो छठ मैया प्रसन्न हो जाएगी। फिर आप डूबते हुए सूरज को जल दो या उगते हुए सूरज को जल दो या नहीं दो, छठ मैया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छठ मैया को फर्क तब पड़ेगा अगर आप इस पूरे जीवन में
किसी एक भी गिरे हुए इंसान को आप गले लगा लो और उसे परमात्मा का रास्ता दिखा दो और उससे कम से कम एक घड़ी सिमरन रोज कहने को कर दो कि वो रोज एक घड़ी सिमरन करे और वो अंगुली माल की तरह डकैत से संत बन जाए, अच्छी राह पे चल जाए, तो जीवन सफल हो गई। पूजा हो गया, पाठ हो गया, जप हो गया, तप हो गए, वेद हो गए, शास्त्र। अपनी पूजा तो बस ऐसी ही है। बहुत ज्यादा वेद शास्त्र कंठस्थ करके अगर आपको लगता है कि आप संत हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पुस्तकीय ज्ञान परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आत्मज्ञान होना जरूरी है, और जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो जन जन का रखवाला बन जाता है। जन जन में उसे अपना ही अस्तित्व महसूस होता है। अपने अस्तित्व का मतलब अपना ही कोई ऐसा है जिसे पीड़ा हो तो कैसा लगेगा। तो जन जन में देखता है, अगर कोई दुखी है तो वो दर्द से करहा उठता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता, किसी की पीड़ा को नहीं बर्दाश्त कर पाता, और उसका जग में कोई दुश्मन होता ही नहीं। वो दुश्मन के लिए भी कामना करता है कि परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे दो। वो ये नहीं कहता परमात्मा उसको डंडे मारो, नहीं कहता। वो कहता है परमात्मा उसे सद्बुद्धि दे दो कि वो गलत कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नादान है, क्योंकि वो अज्ञानी है, क्योंकि वो मन मंदिर में नहीं आता, उसे नहीं पता, इसलिए उसे क्षमा कर दो। उसका वैरी कोई होता ही नहीं। जो परमात्मा से जुड़े हैं उनके वैरी नहीं हुआ करते, वैरी भी मित्र बन जाया करते हैं। कब तक कोई वैरी होगा? कब तक आखिर कब तक वैरी होगा? वैरी को संवारने के लिए आपको पहला कदम उठाना होगा। उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा। उसकी गलतियों की सजा के लिए आप भगवान से प्रार्थना अगर करते हो तो आप दोषी हो, और अगर आप ये कहते हो कि मालिक बख्श दो, जाने दो, मालिक तू जान, तेरा काम जाने, मुझे भगवान सब माफ करे, मेरे परिवार को भगवान सब माफ करे, मैंने और मेरे परिवार ने सबको माफ किया। रात सोते समय ये प्रेयर होनी चाहिए। शब्दों की नहीं सुनेगा, वो शब्दों में दिल की आवाज, दिल के भाव होने चाहिए। यहाँ तो भाई भाई लड़ते, जायदाद के पीछे लड़ मरते, एक दूसरे का सिर तोड़ देते, अदालतों में भाग जाते जायदाद के लिए। सबसे बड़ी जायदाद क्या? आपके अपने माँ बाप सलामत रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहे, उससे बड़ी और जायदाद कुछ नहीं। सबसे बड़ी जायदाद क्या? आपके भाई, आपके बहन, भाई बंधु, आपका प्यार, सबसे बड़ी जायदाद। जिस मिट्टी के लिए और जिस जमीन के लिए लड़ मर रहे हैं वो यहीं छूट जाएगी, साथ नहीं जाएगी। जीते जी और मरने के बाद आपको सिर्फ इतनी सी जमीन चाहिए जितनी लंबाई है आपकी, जितनी हाइट और जितनी चौड़ाई आपकी है, आपको जमीन इतनी ही चाहिए। मरने के बाद सिर्फ इतनी जमीन की जरूरत है, फिर राख के ढेर में तब्दील हो जाना है। न कुछ साथ जा सकता है, न कुछ अपना है, न साथ लेकर कुछ आए, न साथ लेकर जाएंगे, और फिर भी हाय मेरा, हाय मेरा और हाय मेरा। न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, न मेरा कुछ हो सकता है। जो मिला है उसकी कृपा से मिला है, जो है वो उसी का है, जो दिया है उसने दिया है, जो किया है उसने किया है, और जो कुछ है सब परमात्मा की कृपा से है, उसी की कृपा से है, और यही छूट जाएगा। लेके छाती पे रख के कोई नहीं जाएगा, एक सुई भी नहीं जाएगा। लेकिन सामान 100 बरस का इकट्ठा करता है और सोचता है कि इसको लेके चलना है, गठरी बांध के चलना है।
गठरी कोई नहीं बांध के जाएगा। भाई भाई के दुश्मन हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए। भाई भाई के दुश्मन लड़ मरते हैं, कोर्ट कचहरी करते हैं, गोलियां मरवा देते हैं। ये भाई है, इन्हें भाई कहेंगे। जो बचपन से गुल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, खो खो खेलते थे, आइस पाइस खेलते थे, लीडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, मिलकर रहते थे, संग संग रहते थे, और फिर अंत में बड़े होकर एक दूसरे से दूर हो जाते। ये भाई है। तो भाई के नाम पे कलंक है, कलंक। इन्हें कलंक बोलना चाहिए, कलंक। इनका नाम होना चाहिए कलंक। ऐसे भी कोई भाई होते? आप बोलो वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता। अरे भाई, वो करता है, वो जाने, उसके कर्म जाने। तुम काहे को बीज बोते जा रहे हो भाई? वो जो करता है करने दो यार, करने दो। तुम तो अच्छे रहो। नेकी कर दरिया में डाल, बीती ताई बिसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया है जाने दे, आगे की सोच। अगर बीते को आप रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, रिपीट करते रहोगे, तो आपका ये जन्म बर्बाद, आने वाला बर्बाद। और बीते को भूल जाओगे, परमात्मा का ध्यान करोगे, मन को शांत करोगे, ये जन्म सफल, आगे का जन्म भी सफल। सब आपके हाथ में है। अब आपकी इच्छा है कि आपको क्या आपने चुना। चुनाव आपका, क्या जन्म सफल करना है या जन्म बर्बाद करना है, चुनाव आपका। अपना काम है आपको रास्ते दिखाना। ये रास्ता आपको सही दिशा में लेके जा रहा है, ये रास्ता गलत दिशा में लेके जा रहा है। रास्ते दो हैं, आप चुनो, कौन सा चुनोगे? चुनाव तो आपका है ना, तो चुनना तो आपको ही पड़ेगा। अपने जीवन को संवारना है तो आप सत्य की राह पे चलो, बीती ताही बिसार दो, आगे की सुध लो। बोलो सच्चे दरबार की, माँ के प्यार की जयकारा शेरा वाली दा। नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः, नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो